नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं छांदोग्य उपनिषद, जिसमें ऋषि ने प्राण तथा मुख के निस्वार्थ भाव का दृष्टांत देकर ओमकार उपासना का महत्व बताया था। अब ब्रह्मांड में उद्गीत उपासना कैसे हो रही है, इसका वर्णन ऋषि करते हैं। अथ अधिदेवतम, यह जो सूर्य तप रहा है, यह एव असौ तपति। इस सूर्य में उद्गीत की कल्पना करके उसकी उपासना करें। तम उद्गीतम उपासीत, सूर्य जब उदय हो रहा होता है, ऊपर उठ रहा होता है। उद्यनवे एषः, वह विश्व की प्रजाओं को मानो ऊपर उठा रहा होता है। प्रजाभ्यः उद्गायति, उदय होता हुआ और ऊपर चढ़ता हुआ सूर्य अंधकार को दूर कर भय को दूर कर देता है। उद्यनतमः भयम अपहंति, जो व्यक्ति सूर्य में उद्गीत की कल्पना करके उसकी उपासना करता है, वह भय रूपी अंधकार का नाश कर देता है। अपहंता हवै भयस्य तमसः भवति, जो इस रहस्य को जान लेता है, वही यथार्थ में ओमकार की उपासना करता है। यह एवं वेद, जैसे मुख तथा प्राण में उद्गीत की कल्पना करके ओमकार की उपासना इसलिए की गई क्योंकि मुख तथा प्राण अपने लिए कुछ न रखकर पिंड को सब कुछ दे देते हैं, वैसे ही सूर्य में उद्गीत की कल्पना करके ओमकार की उपासना का उल्लेख है, क्योंकि सूर्य भी अपने लिए कुछ न रखकर विश्व के कोने कोने से अंधकार को हटाकर भय का निवारण करता है। उद्गीत की उपासना का इतना ही अर्थ है कि उपासक पिंड में प्राण तथा मुख से और ब्रह्मांड में सूर्य से निस्वार्थता की शिक्षा को ग्रहण करे। उपासक जब उद्गीत का गान करे, तब पिंड के प्राण तथा मुख एवं ब्रह्मांड के सूर्य के स्वार्थहीनता और परार्थ परायणता के गुण उसके रोम रोम में बस जाएं। प्राण तथा सूर्य दोनों अत्यंत स्वार्थहीन हैं, देते ही देते हैं, लेते कुछ नहीं। इनके इसी गुण के कारण असुर इन्हें पाप से न बींध पाए और देवों ने इनमें उद्गीत की कल्पना कर इनकी उपासना की। ऋषि कहते हैं, इन दोनों की स्वार्थहीनता की तो समानता है ही, इसके अतिरिक्त प्राण तथा सूर्य में और भी समानता है। समानः उ एव अयम च असौ च, वह समानता क्या है? सूर्य भी संपूर्ण विश्व को उष्णता देता है ताकि जगत बना रहे। प्राण भी शरीर को गर्मी देता है ताकि प्राणी का जीवन बना रहे। उष्णः अयम उष्णः असौ, गर्मी देना, यह एक समानता है। शरीर में जो सांस चलता है उसे स्वर कहते हैं। प्राण विद्या को स्वर विद्या भी कहा जाता है। स्वर का अर्थ है जाने वाला। प्राण जाता है तो चला ही जाता है, फिर लौट कर नहीं आता। स्वरः इति इमम आचक्षते, प्रतिस्वर का अर्थ है जाने वाला पर फिर लौट आने वाला। सूर्य जाता है, अस्त हो जाता है, पर फिर लौट आता है। जाना दोनों में है, इसलिए यह है दूसरी समानता। इन समानताओं के कारण इस प्राण को उस सूर्य की तथा उस उद्गीत अर्थात ओमकार की उपासना करें। सूर्य में उद्गीत की कल्पना करते हुए उपासना का अर्थ है सूर्य के गुणों को ध्यान करते हुए ओमकार का जाप करना। सूर्य के गुण हैं संसार को प्रकाश देना, अंधकार का नाश करना। मुझ में भी भय रूपी अंधकार न रहे, मुझसे सबको प्रकाश मिले, सूर्य की तरह का प्रकाश। भय का उल्टा प्रेम है, मुझसे भी प्रेम की गंगा बहे। यह सूर्य में उद्गीत की कल्पना करते हुए ओमकार के जप का स्वरूप है। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में हम पढ़ेंगे कि ऋषि कहते हैं कि अब इन बाह्य प्रतीकों को छोड़कर स्वयं उद्गीत में लीन हो जाएं। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।